जो नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर निकले हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, उस नीतीश कुमार के पास इतना भी समय नहीं है कि पटना के गर्दनी बाग में जो छात्र बीपीएससी की परीक्षा की मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, उनसे एक बार मिले, उनकी समस्याओं को सुन ले। बल्कि उनको लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है और जिस व्यक्ति को अधिकारी बना करके बिहार सरकार का विकास कार्यों में लगाना था, उस व्यक्ति को पुलिस डंडों से और लाठियों से पीट रही है। और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कितना जग जाहिर है, ये सबको पता है। नीतीश कुमार के एक एक योजना का पोल आज खोल सकते हैं हम आपके सामने बैठ करके, लेकिन आज हम पोल खोलने नहीं आए हैं, बल्कि बात करने आए हैं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों की जो पिछले 10 दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा जो है वो दोबारा से ली जानी चाहिए। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्या हो रहा है उनके साथ, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। अब लौटिए बिहार के पटना में गर्दनी बाग के पास बैठे छात्रों के आंदोलन पर। बिहार के गर्दनी बाग में कई छात्र ऐसे हैं जो पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सुनी नहीं जा रही है। वो नीतीश कुमार जो खुद प्रगति यात्रा में व्यस्त है, जो बिहार के लोगों को ये बताने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कितना अच्छा काम किया है और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उस नीतीश कुमार या फिर उनकी सरकार के किसी भी पार्टी के किसी एक नेता के पास इतना समय नहीं है कि वो बिहार के पटना में गर्दनी बाग में बैठे हुए छात्रों के पास जाए, उनकी समस्याओं को सुने और उस समस्याओं का निदान निकालने का प्रयास करे। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो उग्र हो जाती है और फिर लाठी डंडों से छात्रों को नौकरी दे दी जाती है। हुआ ऐसा ही बीपीएससी की परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि दोबारा से एग्जाम लिया जाना चाहिए, बीपीएससी का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, उन छात्रों को लाठी डंडों से पीटा जाता है। और अब उनकी मांग क्या है ये समझ लीजिए। याद कर लीजिए, कुछ दिन पहले बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम को बीपीएससी छात्र जो है वो मांग कर रहे हैं कि रद्द कर दिया जाए और दोबारा से एग्जाम ली जाए। और ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझ लीजिए। पटना का एक सेंटर था जहां पर से पेपर लीक हो गया था और पेपर लेट से मिला था और इस कारण से इस बात को लेकर के खूब आंदोलन हो रहा था। उस सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया गया और दोबारा से उस सेंटर पर परीक्षा लेने की बात की गई। तब बीपीएससी छात्रों का जो दलील है वो ये है कि एक ही परीक्षा हो और परिणाम एक ही हो, ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ जो है वो न्याय हो सके। उसके बाद बीपीएससी छात्रों का यह भी मानना है कि आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट कैसे ले सकती है और मेरिट किस आधार पर बनाएगी। उसके बाद 911 परीक्षा केंद्रों का प्रश्न और फिर 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा का प्रश्न एक कैसे होगा। जिस परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द किया गया है वहां पर री एग्जाम 4 जनवरी को लिया जा रहा है और बीपीएससी के छात्रों का यह मानना है कि इन दोनों प्रश्नों का आप एक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 5 अगर 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के मुकाबले 4 जनवरी को होने वाले परीक्षा के प्रश्न आसान रहे तो उन छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, और अगर कठिन होता है तो फिर 4 जनवरी को परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। उसके बाद अब विवाद में कब क्या हुआ ये समझ लीजिए। 6 दिसंबर की तारीख आप याद कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा था, खूब प्रदर्शन हुआ, कोचिंग संचालक भी सड़क पर उतरे थे, पुलिस का लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें खान सर जैसे बड़े जो है शिक्षक जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद वो हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे। और आयोग ने इस पर बयान दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है, ये एक अफवाह है। उसके बाद वक्त आता है 13 दिसंबर का। बिहार के सभी केंद्रों पर
परीक्षा होती है और पटना के बापू एग्जाम सेंटर में पेपर लेट से मिलने और लीक के आरोप में हंगामा होता है। और फिर जो है 15 दिसंबर को बापू एग्जाम सेंटर में हुए हंगामे की जांच जो है जिला प्रशासन करती है और आयोग को, बीपीएससी को रिपोर्ट इस बात की सौंपी जाती है। उसके बाद 16 दिसंबर को बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द करने का घोषणा किया जाता है। फिर 17 दिसंबर का डेट आता है और 17 तारीख को पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। एग्जाम की मांग पर बीपीएससी कैंडिडेट्स का गर्दनीबाग में धरना शुरू हो गया। और उसके बाद 25 दिसंबर को जब अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा करने की मांग कर रहे थे तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। इसमें पप्पू यादव खुद शामिल हुए हैं, कई बार उनके आंदोलन में शामिल होकर के उनके साथ घंटों बैठे हैं। और कल प्रशांत किशोर भी पटना के गर्दनीबाग पहुंचे थे बीपीएससी छात्रों से बातचीत करने, लेकिन उनको बीपीएससी छात्रों के द्वारा रोका जाने लगा कि आप रुकिए हमारे साथ। और प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी हम नहीं रुक पाएंगे और इस बात को लेकर के छात्रों ने प्रशांत किशोर का विरोध कर दिया। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कल वो बीपीएससी के सामने धरने पर बैठेंगे और कल दोपहर में बैठेंगे, मतलब आज प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठेंगे। उसके अलावा प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि अगर छात्रों के द्वारा मार्च निकाला जाता है तो इसमें सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा होगा उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर होगा। इसके अलावा राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी तक कई बड़े बड़े नेता जो हैं इस मामले को लेकर के टीका टिप्पणी कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार के एक भी मंत्री या नेता के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। वो नेता और वो लोग जो बिहार के विकास को गिनवाने के लिए बिहार के जिले जिले में घूम रहे हैं, उनको पटना में बैठे छात्रों का दर्द दिखाई नहीं देता है, उनकी समस्याएं दिखाई नहीं देती है। बाकी अब आप इस पूरे खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।